अरे सुन तो, आप इसमें एक बात का रूल ध्यान रखिएगा भाई। आप एक ये पकड़ रखे हैं, आप इधर से देखो, इधर 5-4 उंगलियां हैं, इधर से एक अंगूठा है। आप अंगूठे को काबू करेंगे तो वो सामने वाले को काबू कर सकते हैं। उसके बाद में आप किक मार सकते हैं, थ्रोइंग पर अपना घुटना मार सकते हैं, किक मार सकते हैं, अपनी सांस मार सकते हैं, इसको कराटे के अंदर ओके बोलते हैं। आंखों में उंगलियां मार सकते हैं, गले पर मार सकते हैं। वो डिपेंड आप लोगों पर करेगा, आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल पर है। आपको तब अटैकिंग करनी होती है। कीजिए हाँ जी, ये इसी में ही गले के बीच में एक छोटा सा गड्ढा है। इसमें अगर जोर से दबाएंगे मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा चोट लगती है। तो सामने वाले को आप सीधा उंगली मार सकते हैं, अटैकिंग हो सकती है। इस बात का जरूर ध्यान रखिए। एक और चीज होती है, अगर घर पर कोई चोट घुसाए हो रहा है तो अगले के आंखें नोट सकते हो आप इसमें, और पैर में गिर जाओ, आराम से गिर जाओ, आराम से। अगर कोई आपको पीछे से पकड़ ले तो उसमें हो साइड से, कोई अगर साइड से हाथ पकड़ ले, राह चलते होता है कई बार हाथ पकड़ करके, और फिर वो आजकल बहुत चलता है ऐसे करके पीछे दबाए हुए, तो उस टाइम पे एक बेसिक अटैक होता है, बहुत नॉर्मल होता है। इसे करना कुछ नहीं होता है, बहुत बड़ा नॉर्मल होता है। जब आपको कोई नीचे की तरफ पुश कर रहा होता है तो उस टाइम पे आपको यहाँ पे हल्का सा मारना होता है। उस मारने से क्या होता है, अगले का जो कॉन्फिडेंस होता है वो थोड़ा लूज हो जाता है, और फिर उसके बाद यहाँ से होल्ड करके उसके ऊपर की तरफ बैक साइड में गिर जाइएगा। तो क्या होता है, आपका सारा वजन अगले की चेस्ट पे जाता है, और फिर सारा उस पे मतलब सारा बोझ उसकी तरफ आ जाता है, और आप रिलीफ हो जाते हो। जब भी आप गिरते हैं तो आप अपनी एल्बो को जरूर यूज कीजिए। ये नहीं भाई आप उसके ऊपर गिरने से कुछ नहीं बेनिफिट होगा। आप अपनी एल्बो को यूज कीजिए, एल्बो अगले के चेस्ट पे लगेगी तब चोट लगेगी। ये गिरने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। उस एल्बो जैसे ही गिरते हैं आपकी एल्बो अगले के चेस्ट पे आनी चाहिए, लगनी चाहिए अगले कलेजे के और स्टमक के बीच में, तब लगेगी अगले को, वरना सामने वाला फिर खड़ा हो जाएगा। तो अगर हम कोई भी अटैक करते हैं तो एक अटैक कम से कम इतना तो हो गई, हम हमारे पास 30 सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड अगले को नीचे गिरे रहने में टाइम तो लगे, उठने में टाइम लगे। ये नहीं भाई आपने ऐसे नॉर्मल अटैक किया रहेगा दोबारा फिर जाएगा। स्पोर्ट्स के अंदर और लगा लो, कई लोग बोल देते हैं सर आप लोग सेल्फ डिफेंस में का कोई कैंप लगता है, प्लस आप फिजिकली वर्क बहुत करवाते हो। उसमें फिजिकली वर्क इसलिए नहीं करवाते भाई कोई मतलब गिनती पड़ती होती है, ऐसा कुछ नहीं है। वो इसलिए होता है भाई आप लोग मजबूत बने, कॉन्फिडेंस आएगा जितना मजबूत बनोगे। और आपको हल्का सा भी अगले को गिरा दिया ना, उनसे भागने की, अगर मान लो आपको 1 किलोमीटर भागना, आधा किलोमीटर भागना है, अगर आपने रनिंग नहीं कर रखी है, नॉर्मल हार्ड वर्क नहीं कर रखा है, तो भागने सामने वाला जिससे गिरा हुआ है वो आपको पकड़ लेगा इतनी देर में। तो इतना तो आपको जरूर हार्ड वर्क करना चाहिए। आपको अपना बचाओ सामने किसी दुकान के वाले के पास में, किसी रेडी वाले के पास में, या फिर कहाँ कोई ऐसे क्राउड का एरिया है वहां पर आप भाग करके अपनी जान बचा सके। तो वो जो आपका फिजिकली वर्क होता है वो इसलिए करवाया जाता है। ये नहीं भाई आपका कोई कई बार बोल देते हो जैसे आप ये चीजें बहुत करवाते हो, वो सिर्फ आपके बचाव के लिए होती है। तो उसमें नेक्स्ट और करेंगे। इसमें क्या होता है, बाय चांस कभी कोई पीछे से हाथ पकड़ ले या फिर नेक पे हाथ रख ले, तो उस टाइम पे कुछ नहीं होता। इतने हार्ड वर्कर सारे होते हैं जितने में नॉर्मल में आप किसी को उठा सकते हो। और आजकल तो लेडीज बहुत मतलब हैवी वेट उठा लेती हैं, बस वो जिम वगैरह नहीं जाती तो पता ही चलता नहीं। जिम वाला सोचता है कि इतना हैवी वेट कैसे उठाता है। सिलेंडर में मेरे ख्याल से 15 किलो के लगभग वजन होता है, 15 किलो का मेरे ख्याल से सिलेंडर भी होता है, तो 30 किलो के लगभग सिलेंडर होता है। घर में घर पर जो अपनी गृहिणी होती है, मेरे ख्याल से माता शक्ति होती है, वो सिलेंडर नॉर्मल बात है उनके लिए। क्योंकि आजकल घर के काम में अपना पानी का मटका लगा लो या अपना कैंपर लगा लो, 10-15 किलो का कैंपर भी होता है, उठा के रखना। और बच्चों के लिए भाई अपने बच्चों को तैयार करना और करना, उसमें भागा दौड़ में आप लोगों का वर्कआउट इतना हो जाता है, आपके जिम टाइप में मेरे ख्याल से जरूरत नहीं होती है।
ये बस कहने की बात है, अगर आपके पास अगर टाइम है तो जिम कीजिए और कीजिए, बट अगर आप घर पे कंटिन्यू अपना वर्क कर रहे हो तो जिम के बराबर हो जाता है, अगर उसी जिम से भी ज्यादा पसीना निकल जाता है। इसमें ये जरूरी नहीं है कि आप जिम ही करें, आपके पास टाइम है तो कीजिए। ये हाथ यहाँ से अगर मोड़ ले और यहाँ पे कंधे में हाथ लगा ले उस टाइम पे। इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें नॉर्मल है, ठीक है। ज़्यादा सामने वाला अगर जानता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट लेकिन नॉर्मल कुछ भी नहीं होता है इसमें। सारा का सारा वेट वही होता है। यहाँ से अगर किसी ने होल्ड किया हुआ है और यहाँ से ये कई बार हो ही जाता है, ठीक है, बैक से, तो सेम वही था। सामने वाले की उंगली से अगले को कमजोर कीजिए और आपका शोल्डर हाथ पकड़ा हैवी होता है, आप उठा सकते हैं। और यहाँ से जिस साइड में उस साइड के होल्डर में हल्का सा बैंड होकर के, और सामने से अगर किसी को करेंगे तो वो बैक से आगे गिर जाएगा, ठीक है। बस आपके शोल्डर से उसको पुश करना होता है आगे की तरफ। फाइट फाइट फाइट